नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की याचिका सूरत की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि ये राहुल गांधी के लिए जहां बड़ा झटका है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा दी गई थी, इसमें रोक यानी कि स्टे लगाने के लिए ये याचिका दायर की गई थी, लेकिन सूरत की सेशन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा था कि अगर कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई होती है और उनकी 2 साल की सजा को स्टे कर दिया जाता है, तो इससे राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी। लेकिन यहां पर याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद एक बार जो उम्मीद थी कि उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी, इसको लेकर के बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी जो है वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, यानी गुजरात की हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के अपील दायर कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि कल सुबह तक वो इस मामले को लेकर के याचिका दायर करेंगे। बता दें कि मानहानि केस में 2 साल की जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने खारिज कर दी है। राहुल गांधी अब सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं। बता दें कि जहां इस मामले को लेकर के बड़ा कौतूहल बना हुआ था और कहा जा रहा था कि आज जज बैठेंगे और इस मामले को लेकर के सूरत के सेशन कोर्ट में सुनवाई करेंगे। कहा जा रहा था कि सुनवाई काफी लंबी भी चल सकती है, लेकिन इस सुनवाई में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही जज इस मामले की सुनवाई के लिए बैठे, उन्होंने बस एक लाइन में ही ये कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है, यानी कि डिसमिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और ज्यादा लंबी बहस इस मामले को लेकर के नहीं चली। बता दें कि राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की सेशन कोर्ट में 3 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब राहुल गांधी को उनकी याचिका पर फैसले पर जमानत दे दी गई थी और इसके बाद 13 अप्रैल को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, दरअसल ये केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा हुआ है। राहुल ने इस रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। साथ ही उन्होंने एक और लाइन इस्तेमाल किया था इस भाषण के दौरान और कहा था कि अगर खोजेंगे तो 1-2 और मोदी मिल जाएंगे जो कि चोर होंगे। आपको बता दें कि इसी बयान पर गुजरात के बीजेपी विधायक पुनेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। आपको बता दें कि इसी साल 23 मार्च को अदालत ने अपना फैसला सुनाया था और अगले दिन उनकी सांसदी भी रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें कि वहीं राहुल गांधी की ओर से यह दलील दी गई कि सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील आर.एम. चीमा ने एडिशनल सेशन कोर्ट जज आर.पी. मोंगेरा को दलील दी थी कि मानहानि का केस उचित नहीं था। केस में अधिकतम सजा की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता एक अपवाद है, लेकिन कोर्ट को सजा के परिणामों पर विचार करना चाहिए कि क्या दोषी को ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सजा मिलना अन्याय। बता दें कि मानहानि का केस दायर करने वाले पुनेश मोदी की ओर से ये कहा गया कि राहुल गांधी बार-बार मानहानि वाले बयान देने के आदी हो चुके हैं। बता दें कि जब सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को जब अपना फैसला सुनाया था, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने भी बकायदा 2 बार हिदायत दी है। इसके बावजूद राहुल गांधी के व्यवहारों में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और बार-बार वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और कोर्ट ने एक बात और कही थी कि हालांकि ये एक सांसद है, ऐसे में एक बहुत बड़े समाज को ये प्रभावित करते हैं और इनके द्वारा दिए गए बयान जो है वो कई लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर कोर्ट अब इन्हें सजा नहीं देती है तो ये सोसाइटी में गलत मैसेज भी जाएगा, जिसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि वही सूरत कोर्ट से राहुल गांधी ने 3 अपीलें दायर की है। पहला, मुख्य याचिका जो कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई, इस पर 3 मई को सुनवाई होनी है। वहीं जो दूसरा है वो है कि सजा पर स्टे की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दे दी और कोर्ट ने कहा कि यह जमानत इस अर्जी पर फैसला आने तक ही रहेगी, यानी कि इसी मामले को लेकर के सुनवाई हुआ कि उनकी सजा पर स्टे लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी जो अपील है वो ये दायर की गई है कि इसमें
कन्विक्शन पर स्टे की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। आज इसी पर सुनवाई हो रही थी। बता दें कि सजा के बाद 24 मार्च को केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत भी दे दी गई थी। वहीं इसी के साथ ही अगर हम नजर डालें तो लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 27 मार्च को राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए नोटिस भी भेज दिया था। कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा है और देखने को मिला कि राहुल गांधी ने अपना बंगला भी खाली कर दिया है और इसी के साथ ही उनके जो तमाम सामान है वो उनकी मां यानी कि सोनिया गांधी के आवास पर भी शिफ्ट करा दिया गया है। और इसी के साथ ही जिस तरीके से आज इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई है, ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और उनके वकीलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो एक सांसद है, ऐसे में कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि वो इस मामले में दोषी है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है वो पॉलिटिकल व्यू के दौरान ये फैसला सुनाया है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का है कहना है। जबकि अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट का सीधे तौर पर यही कहना है कि राहुल गांधी एक एमपी है और अगर वो सांसद हो के इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो ये बेहद निंदापूर्ण है। यानी कि सूरत के सेशन कोर्ट में जिस मामले को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा याचिका दायर की गई थी, यानी कि उनकी सजा पर स्टे लगा दिया जाए, तो इस मामले को लेकर के हालांकि राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ ही लगातार मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बता दें जहां सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा तो सुना दी है, लेकिन इसी मामले को लेकर के पटना के कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है और यही बयान को लेकर के सुशील मोदी ने यह मामला दायर किया था राहुल गांधी के खिलाफ। बता दें कि हालांकि राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि इस बार उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन जहां कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया है तो ये राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। वही कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी जो है वो इस फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे, यानी कि वो गुजरात के हाईकोर्ट में अब याचिका दायर करने वाले हैं। और इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा जो उम्मीदें थी वो राहुल गांधी को थी, ताकि उनकी जो सांसदी है वो बहाल हो सकती थी और इसी के साथ ही जो उनकी सांसदी को लेकर के, उनके इलेक्शन को लेकर के जो तमाम अड़चने आ रही थी उसका समाधान हो सकता था। आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है, ऐसे में वो अगले आने वाले 6 सालों तक भी चुनाव नहीं लड़ सकते। जहां 2024 का लोकसभा चुनाव उनके हाथ से गया है, तो इसी के साथ ही अगर ये सजा बरकरार रहती है तो वो 2029 का भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरीके की रणनीति, तमाम तरीके की तैयारियां तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बनाई जा रही है, जहां देखने को मिल रहा है कि लगातार विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, कहीं ना कहीं संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि हम एकजुट हैं और आने वाले समय में हम एक साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे। जहां हम बात राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी की करें तो इसी के साथ ही तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो कि कहीं ना कहीं एक साथ आने का दावा कर रही है और वो ये कहते हैं कि वो एनडीए के उम्मीदवार यानी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये ठीक उसी तरीके से हो गया जैसे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जहां तमाम पार्टियों ने एनडीए के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के सामने अपनी सत्ता काबिज करने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पर उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि 2024 को लेकर के तमाम पार्टियों की उम्मीदें बरकरार है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, क्या राहुल गांधी को सजा मिलती है, क्या वो हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या वहां से कोई राहत मिलेगी या बड़ा झटका लगेगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।